वेलकम टू अनीता नर्सिंग क्लासेस। पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अब इसमें हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। इसको हिंदी में हम संगठन का स्तर भी बोलते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी का निर्माण कहाँ से हुआ था, स्टमक कैसे बना हुआ है, कोई तो होगा इनको बनाने वाला। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें हम पढ़ेंगे। यहीं से शुरुआत हुई एटम की। हमारी बॉडी के कुछ कुछ एटम होते हैं जो आपने पढ़े ही होंगे, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये जो होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। फिर आते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये जरूरी होते हैं सेल का निर्माण करने के लिए। यहीं से जो है सेल की शुरुआत होती है। सेल क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ग्रुप ऑफ सेल मिलते हैं सिमिलर फंक्शन करने वाले, जो टिश्यू का निर्माण करते हैं। हमारे टिश्यू कौन कौन से होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। जो ग्रुप ऑफ टिश्यू आपस में जुड़ते हैं सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले, तो बन जाएगा हमारा ऑर्गन। ऑर्गन फॉर एग्जाम्पल लीवर हो गया, स्टमक हो गया। देखो स्टमक का डायग्राम। सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं, तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। हमारे ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जुड़ते हैं और हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। इसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हिस्ट्री, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आती है। फर्स्ट, हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स क्या है? जो फर्स्ट फिजिशियन थे वर्ल्ड के। इनको हम फर्स्ट डॉक्टर भी बोल सकते हैं वर्ल्ड के। इनको फाउंडर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने जो पेड़ लगाया था एनाटॉमी का, कि इसकी एनाटॉमी की स्टडी की थी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। सेकंड आया हमारा हीरोफिलस। इनको फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है। हीरोफिलस से मतलब इनको एनाटॉमी का हीरो कहा जाता है। इन्होंने ह्यूमन बॉडी को काट कर रखा था कि यहाँ पे हार्ट है, किडनी है, लीवर है। डाइसेक्शन की थी इन्होंने, जैसे ये नर्व है, अर्टरी है, वेन है। इन्होंने एडवांस लेवल पर स्टडी की थी। इसमें थर्ड आगे हमारे एंड्रियास वेसेलियस। इनको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी भी कहा जाता है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलकर बनी होती है, ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। ये इन्होंने बताया था। लास्ट आता है हमारा एरिस्टोटल। इनको हम कंपैरेटिव एनाटॉमी भी बोलते हैं। इन्होंने स्टडी की थी कि बहुत सारे ऑर्गन का फंक्शन होता है, कंपेयर किया था कि ये ऑर्गन इस तरीके से काम करता है। ये हमारी हिस्ट्री हो गई एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की।